वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम ड्राफ्ट के बारे में बात करते हैं जो कि इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से शुरू होगा। तो भाई इस दफ़ा का जो ड्राफ्ट है वो बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि भाई जो NXT है उसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है इस दफ़ा। और ये भी हो सकता है कि भाई कोई मेजर स्टार्स हमें NXT की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि NXT को WWE इस वक्त एक तीसरा ब्रांड के तौर पर लेके जो है वो जाना चाहती है। तो इसलिए भाई उनकी पूरी कोशिश होगी कि काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स NXT के अंदर जाएँ। तो मे भी कोई 1 से 2 हमें सुपरस्टार जो कि मेन रोस्टर के हैं वो NXT में जो है वो जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और उसके अलावा ड्राफ्ट में एक और भी चीज़ हो सकती है क्योंकि भाई ऐसा एडवर्टाइज़ किया जा रहा है कि स्मैकडाउन में जो ड्राफ्ट का एपिसोड होने वाला है वहाँ पर सैमी ज़ेन आएंगे जो कि भाई रॉ के सुपरस्टार हैं। तो भाई ऐसा लग रहा है कि शायद WWE इस दफ़ा फिर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप और US चैम्पियनशिप इन दोनों के जो ब्रांड्स हैं वो स्प्लिट अप करेंगे और सैमी ज़ेन चले जाएंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में और लोगन पॉल आ जाएंगे मंडे नाइट रॉ में। तो अब भाई देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। अगर मंडे नाइट रॉ में सैमी आते हैं तो भाई केविन ओवेंस भी वहाँ पर ही हैं। तो बहरहाल भाई ड्राफ्ट देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगली स्टोरी भाई एक सैड चीज़ है और ये डोमिनिक मिस्टीरियो से जुड़ी है। तो भाई रिया रिप्ली इंजर हो गई, जजमेंट डे से बाहर चली गई। वो तो चैंपियन थी, उनको रिलिंक्विश भी करनी पड़ गई टाइटल। और भाई डोमिनिक को भी एक लेजिट इंजरी आ गई है जिसकी वजह से अभी हमें जो डोमिनिक है वो कम्पीट करते हुए दिखाई नहीं देंगे। और उनकी जो इंजरी है अभी ये भी नहीं पता कि इंजरी है क्या और ना ये पता है कि भाई कितनी टाइमलाइन वो होने वाली है कि जिसके अंदर वो कम्पीट नहीं करेंगे। लेकिन भाई इंजरी लेजिट है इसके बारे में रिपोर्ट किया गया है। तो अब भाई देखते हैं कि डोमिनिक हमें कब दोबारा से रिंग के अंदर परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में कुछ बात करें तो भाई सबसे पहले तो WWE ऐसा अब दिखा रही है कि शायद जो डेमियन प्रीस्ट है अब वो जजमेंट डे से जुदा हो चुके हैं क्योंकि पहले तो भाई JD उनकी जब हेल्प करने आए तो भाई जे उसो से उनको सुपर किक पड़ गई डेमियन प्रीस्ट को। और उसके बाद भाई जो डेमियन प्रीस्ट है उन्होंने ही आके जो जजमेंट डे है उनकी मदद की थी। और भाई उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है बल्कि तुम लोगों को मेरी ज़रूरत है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद भाई बहुत जल्द हमें डेमियन प्रीस्ट जजमेंट डे से अलग होते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा गुंथर भी हमें देखने को मिले जो कि अपना फ्यूचर एड्रेस करने वाले थे। और अब भाई उनका जो फ्यूचर है वो भाई किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब वो किंग ऑफ द रिंग जीतेंगे तो वो किसी चैंपियन को चैलेंज करेंगे। मतलब इस दफ़ा भाई जो WWE है वो इस तरह से लेके चल रही है कि भाई जो भी किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग जीतेगा वो आगे एक टाइटल के लिए चैलेंज करेगा। तो भाई ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। उसके अलावा जो इंपीरियम है भाई वो भी टूट चुकी है जब लुडविग काइजर ने जियोवानी विंची को अटैक कर दिया। और अब भाई जियोवानी विंची का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। भाई आमतौर पर ऐसे होता है कि भाई जब कोई स्टेबल टूटती है तो भाई ऐसा होता है कि भाई सिंगल सुपरस्टार के तौर पर किसी को आगे लेके जाना हो तो तब ऐसा होता है। और भाई यहाँ पर जियोवानी विंची के केस में वो चीज़ नहीं लग रही बल्कि लुडविग काइजर के केस में वो चीज़ लग रही है। और जियोवानी विंची का जो फ्यूचर है वो भाई काफ़ी स्टेक पर आ गया क्योंकि वैसे भी भाई वो काफ़ी इतना कुछ कभी किया नहीं उन्होंने। तो अब भाई पता नहीं कहीं भाई रिलीज़ ही ना हो जाए वो कंपनी से। तो देखते हैं बहरहाल भाई के जो जियोवानी विंची है उनके साथ क्या होता है। और उसके अलावा मेन इवेंट में हमने देखा कि भाई जो बेकी लिंच है वो बन गई हैं न्यू वुमेंस वर्ल्ड चैंपियन जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मुझे भाई सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ पर लिव मॉर्गन के लग रहे थे। और भाई यही चीज़ जो फैंस है वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में रेस कर रहे हैं कि भाई बेकी लिंच को टाइटल जितवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अभी तो भाई रेसलमेनिया में उनको मौका मिला था और वो वहाँ पर हार गई थी। तो भाई फिर क्यों जो बेकी लिंच है उनको दोबारा से टाइटल दी गई। तो भाई काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं इसके ऊपर। और भाई लोग अब इनको भी शार्लेट फ्लेयर से कंपेयर करने लगे हैं कि भाई शार्लेट भी जब आती है उसको टाइटल पिक्चर में डाल दिया जाता है। और भाई बेकी लिंच भी अब टाइटल के इर्द गिर्द ज़्यादा जो है वो घूमती हुई हमें नज़र आती हैं। तो अब भाई अब आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है कि आपको लगता है कि भाई लिव मॉर्गन इस वक्त ज़्यादा डिजर्विंग सुपरस्टार थी एज़ कम्पेयर टू बेकी लिंच। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट सब हम NXT के बारे में बात करते हैं। तो भाई ट्रिक विलियम्स जो कि रिसेंट में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं NXT के ऊपर। कार्मेलो हेज को भी रिसेंटली उन्होंने हराया स्टील केज मैच में। और भाई आज उन्होंने जो इल्जा ड्रैगनोव जो कि NXT चैंपियन थे भाई उनको भी हरा दिया और वो बन चुके हैं न्यू NXT चैंपियन। और जो इल्जा ड्रैगनोव है उनका अब आगे क्या फ्यूचर होने वाला है तो भाई उनके बारे में ऐसा बताया गया है कि उनको मेन रोस्टर के ऊपर लेके आया जाएगा। और भाई ये काफ़ी एक अच्छे सुपरस्टार हैं। अगर भाई आपने NXT में फॉलो किया है इल्जा को तो भाई ये वो बंदे हैं जिन्होंने एक टाइम के ऊपर गुंथर को भी हराया हुआ है। काफ़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रखी है थ्रू आउट दी NXT। तो अब भाई ये मेन रोस्टर के ऊपर आएंगे, ड्राफ्ट का हिस्सा होंगे। और दूसरी तरफ जो ट्रिक विलियम्स हैं वो अब बन चुके हैं NXT चैंपियन। तो अब भाई वो NXT को लेके आगे चलेंगे। तो अब भाई हम दोनों को बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं कि भाई दोनों अपनी जगह जगह जहाँ भी जा रहे हैं भाई वो NXT में और वो मेन रोस्टर के ऊपर तो भाई दोनों जो काम है वो अच्छे तरीके से करें। अगली स्टोरी एक सैड चीज़ है और भाई कैमरॉन ग्राइम्स जो कि लास्ट ईयर WWE जिनको स्मैकडाउन के ऊपर लेके आई थी तो भाई अब उनको ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया गया है WWE। और भाई कैमरॉन ग्राइम्स ने काफ़ी एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की और
उन्होंने कहा कि भाई 5 साल पहले मैंने अपने फादर को जो लास्ट चीज़ बताई थी वो ये थी कि WWE ने मुझे साइन कर लिया, और भाई आज उनको जो WWE और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दिया और उनको रिलीज़ कर दिया। और भाई बहुत इमोशनल थे, वो रो रहे थे कि भाई हमेशा मैंने यही चीज़ चाहिए थी कि मैं WWE का सुपरस्टार बनूं, और वही चीज़ मैंने की भी। ये बहुत बड़ा उनके लिए मोमेंट था। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई लास्ट ईयर से आप लोगों ने मुझे देखा नहीं, मैंने इतना कुछ किया नहीं। और वो ये भी कहते हैं कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि मैं WWE के ख़िलाफ़ उतरूँ, लेकिन अब भाई शायद WWE ने मुझे रिलीज़ कर दिया है तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और इस वक्त मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ और मैं भाई प्रूव कर दूंगा WWE को कि तुम लोगों ने क्या चीज़ खोई है। तो भाई काफ़ी पैशनेट नज़र आ रहे हैं कैमरन ग्राइम्स। तो देखते हैं बहरहाल भाई कौन सी प्रमोशन है जो कि कैमरन ग्राइम्स को भाई अब जो है वो साइन करती है। तो आपको क्या लगता है भाई कैमरन ग्राइम्स कहाँ जाएंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन बहुत मज़ेदार होने वाले है, क्योंकि भाई जेकब फाटू के बारे में सबसे पहले ये रिपोर्ट आई है कि भाई इसी हफ्ते के अंदर अंदर जो जेकब फाटू है वो भाई हमें लाइव टीवी के ऊपर दिखाई दे जाएंगे। तो भाई इससे अब क्लियर है कि भाई या तो ये ड्राफ्ट का स्मैकडाउन या फिर मंडे नाइट रॉ, वहाँ पर हमें जेकब फाटू दिखाई देंगे ब्लड लाइन के अंदर। और ब्लड लाइन के बारे में भी एक रिपोर्ट ऐसी आई है कि बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि ब्लड लाइन अब हमें मंडे नाइट रॉ के ऊपर दिखाई दे। मतलब जितने भी भाई जो ब्लड लाइन के बंदे हैं वो सब हमें मंडे नाइट रॉ के ऊपर दिखाई देंगे। और भाई ये काफ़ी एक फ्रेश चीज़ भी है, क्योंकि रोमन रेंज काफ़ी सालों से स्मैकडाउन के ऊपर है। वो अपने ट्राइबल चीफ बनने से पहले भी 1 या 2 साल भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ही थे, और तब से वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का ही पार्ट है। तो अब भाई वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर आएंगे, और मंडे नाइट रॉ क्योंकि 3 जो है वो घंटों का होता है। तो भाई इसमें जो ब्लड लाइन के भाई बैक से हमें सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार होते हैं। तो भाई जब मंडे नाइट रॉ हुई जो कि 3 घंटे की है, तो भाई इस तरह के हमें सेगमेंट्स भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक भाई ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और वैसे भी भाई नेक्स्ट ईयर जो मंडे नाइट रॉ है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर जा रही है, तो उससे पहले WWE चाहेगी कि भाई जो मंडे नाइट रॉ है उसको काफ़ी अच्छा जो है वो शो जो है उसको चलाया जाए। तो इसलिए भाई जो मंडे नाइट रॉ है वहाँ पर हमें रोमन रेंज और पूरी ब्लड लाइन देखने को मिलेगी, और दूसरी तरफ जो कोडी रोड्स हैं वो स्मैकडाउन में चले जाएंगे। तो भाई अब जो लोग सोच रहे थे कि रोमन आएंगे तो कोडी को चैलेंज करेंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा अब तो, क्योंकि ये वही सिमिलर चीज़ हुई है जो कि लास्ट ईयर हुई थी कि कोडी जो है वो मंडे नाइट रॉ पे थे, रोमन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में थे। और अब भाई जो कोडी हैं वो स्मैकडाउन में होंगे और रोमन मंडे नाइट रॉ पे हो जाएंगे। तो भाई फिर इनकी जो स्टोरी लाइन है वो फ़िलहाल में हमें नहीं दिखाई देगी, और फिलहाल में भाई इनका जो मैच है वो हमें दिखाई नहीं देगा। अब भाई आप कहेंगे कि रॉक और कोडी का कैसे होगा, तो भाई द रॉक जो है वो तो भाई हमें पता है कि भाई वो तो ड्राफ्ट में फीचर नहीं होंगे, वो तो TKO के मेंबर हैं। भाई उनके लिए कोई ड्राफ्ट नहीं होगा कि वो रॉ में है या स्मैकडाउन में है, वो कहीं भी आ सकते हैं। तो भाई वो फ्यूचर में आके कोडी रोड्स को स्मैकडाउन में आके चैलेंज दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे रोमन रेंज की बात रही, तो भाई वो अगर ड्राफ्ट में मंडे नाइट रॉ पे आ जाते हैं तो भाई उसके बाद फ़िलहाल में कोई चांस ऐसा नहीं है कि भाई उनका और कोडी रोड्स का हमें कोई मैच दिखाई दे फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो देखते हैं बहरहाल भाई कि ब्लड लाइन के साथ क्या होता है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।